कोऑर्डिनेशन के इम्पोर्टेंट टॉपिक प्लांट हार्मोन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो प्लांट हार्मोन पादप हार्मोन में जटिल कार्बनिक पदार्थ हैं जो पेड़ पौधों में निश्चित स्थानों पर बनते हैं और वहां से संवहन ऊतकों के द्वारा पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचते हैं। यानी प्लांट की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कौन कंट्रोल करेगा? तो प्लांट की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करेगा प्लांट हार्मोन। वो पौधे के किसी पर्टिकुलर पार्ट में बनेंगे और वहां से एक टारगेट पार्ट में पहुंचेंगे और वहां अपना एक्शन शुरू करेंगे। तो प्लांट हार्मोन बेसिकली दो टाइप के हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स और प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स। यानी वृद्धि सहायक हार्मोन ऐसे हार्मोन जो प्लांट को बढ़ने में सहायता करते हैं, और वृद्धि रोधक हार्मोन ऐसे हार्मोन जो प्लांट की ग्रोथ को रोकते हैं। प्लांट हार्मोन जो वृद्धि सहायक हार्मोन है, जो ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन है, इनमें शामिल हैं ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन। ये तीनों हार्मोन प्लांट की ग्रोथ को कंट्रीब्यूट करते हैं, इसे बढ़ाने में मदद करते हैं। अब ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन ऐसे हार्मोन जो प्लांट की ग्रोथ को रोकते हैं, इनमें शामिल है एब्सिसिक एसिड और एथिलीन। हार्मोन के बारे में आगे पढ़ने से पहले आप लोगों को अनुवर्तन के बारे में पता होना चाहिए, ट्रोपिज्म के बारे में पता होना चाहिए। तो पौधे के भागों का उद्दीपक यानी स्टिमुलस की दिशा में गति करना अनुवर्तन कहलाता है, ट्रोपिज्म कहलाता है। प्लांट आप सबने देखा होगा, तो आपने देखा है कि प्लांट हमेशा सूरज की तरफ ऊपर की ओर बढ़ते हैं। तो ये स्टिमुलस के प्रति रिस्पॉन्स है। यहाँ पर स्टिमुलस क्या है? सनलाइट है, और रिस्पॉन्स क्या है? प्लांट का सूर्य की तरफ को बढ़ना। जियोट्रोपिज्म, जिस तरह से प्लांट की जड़ें हमेशा जमीन में अंदर की ओर नीचे की ओर जाती हैं, ग्रेविटी की ओर जाती हैं, तो इसे हम लोग बोलेंगे जियोट्रोपिज्म। जियो का मतलब है अर्थ और फोटो का मतलब है लाइट। तो फोटो की तरफ जाएं, लाइट की तरफ जाएं तो फोटोट्रोपिज्म, जियो पृथ्वी की तरफ अंदर की ओर जाएं तो जियोट्रोपिज्म। यानी प्लांट का रूट सिस्टम शो करेगा जियोट्रोपिज्म, और प्लांट का शूट सिस्टम में हमारी स्टेम, लीफ, फ्लावर वगैरह शामिल रहते हैं, तो ये शो करेगा फोटोट्रोपिज्म। इसके बाद है कैमियोट्रोपिज्म, प्राग नली की अंडाशय की तरफ गति। ठीक है, जहां पर फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गैमेट होगा, फ्रूट बनेंगे, फ्लावर बनेंगे। तो रसायनानुवर्तन और जलानुवर्तन यानी हाइड्रोट्रोपिज्म, हाइड्रो का मतलब है पानी, तो पानी की तरफ जड़ों की गति। प्लांट की जड़ें उस तरफ घूम जाएंगी जिस तरफ पानी का एक सोर्स है, तो पानी की तरफ गति को बोलेंगे हाइड्रोट्रोपिज्म। आइए अब जानते हैं ऑक्सिन हार्मोन के बारे में। तो ऑक्सिन हार्मोन पौधों की अनुवर्तनी गति को नियंत्रित करता है, यानी ये फोटोट्रोपिज्म को और जियोट्रोपिज्म को नियंत्रित करता है। बंद कमरे में आप लोग एक पौधा लगा दीजिए। अब पौधा जहां एक छोटा सा भी कोई सोर्स ऑफ लाइट होगा, मान लिया खिड़की से लाइट आ रही है, तो पौधा उस खिड़की की तरफ को ही ग्रो करना स्टार्ट कर देगा। तो अगर पौधा लाइट की तरफ को ग्रो करता है, इसे बोलेंगे फोटोट्रोपिज्म। लेकिन प्लांट का जो रूट वाला पार्ट है, वो गमले में उसकी जड़ें नीचे की ओर ही ग्रो करेंगी, तो इसको आप लोग बोलेंगे नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म, यानी ये लाइट के अपोजिट मूवमेंट है। इसके बाद है जियोट्रोपिज्म, यानी अगर हम लोग पृथ्वी के कंटेक्स्ट में देखें तो जड़ें हमेशा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से पृथ्वी के नीचे की ओर ही जाएंगी, तो इसको आप लोग बोलेंगे पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। जड़ों की गति पॉजिटिव सेंस में पृथ्वी की ओर, जियो अर्थ की ओर। लेकिन पौधे की बहुत कम जड़ें हैं जो पृथ्वी के ऊपर की ओर ग्रो करेंगी, तो अगर कभी जड़ें पृथ्वी से ऊपर की ओर ग्रो करेंगी तो हम इसे बोलेंगे नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। नेगेटिव जियोट्रोपिज्म का उदाहरण दे तो जैसे आपने पीपल की जड़ें देखी होंगी, बट वृक्ष की जड़ें देखी होंगी, वो कहीं ना कहीं बाहर की तरफ भी ग्रो कर जाती हैं, जमीन से बाहर भी ग्रो कर जाती हैं, तो इसे आप बोलेंगे नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। प्लांट हार्मोन जिब्रेलिन की बात करें तो जिब्रेलिन हार्मोन पौधे की लंबाई बढ़ाने में और पुष्प की उत्पत्ति में सहायता करता है। अगर किसी प्लांट में जिब्रेलिन की कमी हो जाए तो ऐसे में पौधा बौना रह जाता है, यानी बोनसाई पौधों में जिब्रेलिन की कहीं ना कहीं क्या है? कमी है। तो पौधे की लंबाई बढ़ाने में सहायता करता है। जिब्रेलिन के द्वारा जो प्लांट्स के इंटरनोड हैं, यहाँ कोशिकाओं की लंबाई तेजी से बढ़ती है। तो अगर पौधे में जिब्रेलिन ज्यादा है तो इंटरनोड्स की लंबाई तेजी से बढ़ेगी, और इस प्रोसेस को आप लोग बोलते हैं बोल्टिंग। और जिब्रेलिन की अधिकता से पौधे का तना भी लंबा होता है, पौधे की ग्रोथ होती है, ये लंबाई में बढ़ेगा। जिब्रेलिन का उपयोग बीज रहित फलों के उत्पादन में किया जाता है, जिस तरह से बनाना सीडलेस प्लांट्स के उत्पादन में किया जाता है, और बीजों को अंकुरित करने में भी जिब्रेलिन मदद करता है। अगला प्लांट हार्मोन रहेगा इथाइलिन। तो ये एक ऐसा प्लांट हार्मोन है जो गैसीय अवस्था में मौजूद है। पेपर में अक्सर पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा प्लांट हार्मोन है जो फलों को पकाने में मदद करता है और गैसीय अवस्था में मौजूद है। तो राइट आंसर रह जाएगा इथाइलिन। यानी जब फल पक रहे होते हैं, ऐसे समय में पौधों में इथाइलिन की मात्रा बढ़ जाती है। अगला प्लांट हार्मोन रहेगा साइटोकाइनिन,
और साइटोकाइनिन प्लांट हार्मोन सेल डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कोशिका विभाजन के लिए उत्तरदायी है, क्योंकि सेल डिवीजन होगी तभी तो नई कोशिकाएं बनेंगी, नई कोशिकाओं का विकास होगा। और एब्सिसिक एसिड जो प्लांट हार्मोन है, ये पेड़ पौधों की वृद्धि को रोकने के लिए और पौधों में पुष्पों और फलों और पत्तियों को गिरने के लिए उत्तरदायी है। आपसे पेपर में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा हार्मोन है जिसकी वजह से पौधों के फूल गिर जाते हैं, फल गिर जाते हैं, पत्ते गिर जाते हैं। तो ऐसे हार्मोन का नाम है एब्सिसिक एसिड। प्लांट हार्मोन से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा प्लांट हार्मोन है जो पौधे के जख्म भरने में सहायक है? तो ऐसे प्लांट हार्मोन का नाम है ट्राउमेटिन। ये एक प्रकार का डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसका निर्माण घायल कोशिकाओं में होता है। तो आपसे पूछा जाए कि पौधे के जख्म भरने वाला हार्मोन कौन सा है, तो राइट आंसर होगा ट्राउमेटिन। देखिए, फ्लोरिजन नामक भी एक प्लांट हार्मोन है और इसका उत्पादन पौधे की पत्तियों और कलियों में होता है। फूल खिलाने वाला हार्मोन कौन सा है? आपने पौधों के ऊपर रंग बिरंगे फूल देखे हैं, तो फूल खिलाने वाला हार्मोन है फ्लोरिजन।